विषय को आगे बढ़ाते हुए और सबसे पहले आपके सामने परिचय के लिए दो बातें रखेंगे। देखिए, कार्यक्रम करना बहुत बड़ी बात नहीं है। कार्यक्रम होते हैं, कार्यक्रम होते रहते हैं। इसके पीछे मंशा क्या होती है? हम जब कार्यक्रम कोई करते हैं, चाहे लुई ब्रेल जी का हो या कुछ हो, तो उसके पीछे ये होता है, हम आपस में बैठेंगे, कुछ चर्चा होगी, नई बातें निकलेंगी और हम संगठनात्मक रूप में आएंगे। जब तक संगठन नहीं बनेगा तब तक हम अपने को अकेला पाकर के कुछ भी करने में समर्थ नहीं हो पाएंगे। इसलिए समर्थ हमारी तभी है कि हम संगठित रहें। संगठित होने के लिए कार्यक्रम, और कार्यक्रम से फिर कार्यकर्ता, और कार्यकर्ता से फिर काम। हम सभी कार्यकर्ता हैं, जितने भी बंधु यहाँ बैठे हैं। और कार्यकर्ता काम क्या होता है? सदैव सकारात्मक सोचना, अनुशासन में रहना, निर्देश वगैरह हो गया संगठन में तो उसका पालन करना। अगर कोई बात आती है तो जब तक चर्चा हो रही वही बात कर सकते हैं, उसके बाहर फिर कुछ नहीं। जो निर्णय हो गया हो गया। गरीबी का दिव्यांगता से चोली दामन का साथ है, वरना लुई ब्रेल साहब दृष्टि से नहीं होते। जब आंख में चोट लगी उनकी, इलाज हो सकता था, गरीबी थी, नहीं हो पाया। परंतु सक्षम क्या है जानते हैं? पूरा नाम समदृष्टि क्षमता विकास अनुसंधान मंडल। उसने बीड़ा ठाना है 21 प्रकार की दिव्यांगता में कार्य कर रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आनुषंगिक संगठन है। चूंकि दिव्यांगजन हमारे गरीब होते हैं, इसलिए ईसाई मिशनरीज और अन्य लोग धर्मांतरण भी करवाने में सफलता प्राप्त कर लेते हैं। और यहां तक कि जो मेरा अपना अध्ययन रहा है, उनको गे बनाने में भी और जो ट्रांसजेंडर बनाने में भी अच्छी खासी भूमिका कुछ लोग निभाते हैं, जो समाज के दुश्मन हैं ऐसे लोग। इसीलिए मोदी सरकार RPWD एक्ट लाई, 21 प्रकार की दिव्यांगता में कार्य कर रहे हैं, लेकिन परिणाम आने में समय लगता है। कुछ आप आगे बढ़ोगे, कुछ हम आगे बढ़ेंगे, कुछ सरकार आगे बढ़ेगी। सबके सामंजस्य से ही कोई बात बन पाती है। क्योंकि बगैर शिक्षा की कोई कार्य पूर्ण नहीं हो सकता, और शिक्षा का मौलिक अधिकार है। राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था, लेकिन RPWD एक्ट आया, दिव्यांगजन अधिकार कानून 2016 में जब आया, उसके बाद शिक्षा को RTE से जोड़ दिया। हमारे दिव्यांगजन कहीं भी जाते हैं, उनको आप एडमिशन से मना नहीं कर सकते। इसी बात को आगे बढ़ाने के लिए महाराज जी, श्रीमान अवधेदास महाराज हमारे बीच में हैं। आपने, अगर हम पुराने दिनों को दोहराएं, तो आप जब आए थे यहां पर कुछ नहीं था, आप अकेले बैठे हुए थे। हनुमान जी कृपा हुई, उदास्तान स्वामी जी स्वयं आपको बताएंगे अभी कुछ देर में अपने अधिक्य उद्बोधन में। और देखते 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 जो जज्बा होता है, जो जुनून होता है, जो कार्य करने की क्षमता होती है, आपने सिद्ध करके दिखा दिया कि हम दृष्टि से हैं तो क्या हुआ, हम मालवीय जी से भी कम नहीं है। मालवीय जी के पद चिन्हों पर चलते हुए हम बड़ा वटवृक्ष खड़ा कर सकते हैं। और दिव्यांगजन को जगत गुरु रामभद्राचार्य जी की प्रेरणा से आपके शिष्य हैं, मन में आया, एक विद्यालय खड़ा कर दिया। और अभी शीघ्र ही एक डिग्री कॉलेज भी आपका खोलने की योजना है। आपने जमीन भी क्रय कर लिया है। ये हमारे सुखद है। श्री राम अवधानिक ज्ञान विद्यालय, यहां पर विशेष रूप से मैं आपके संज्ञान में लाऊं, किसी भी तरह का कोई फंड गवर्नमेंट से नहीं आता। जैसे हमारी सेवा भारती कार्य करती है, सक्षम कार्य करता है, बिल्कुल उसी तरह से ये भी आवासीय विद्यालय है। यहाँ कभी 20-25, कभी 10, जैसी भी संख्या होती उसके मुताबिक रहते हैं। कोई शुल्क नहीं, भोजन, शिक्षा इत्यादि सारी व्यवस्था निःशुल्क रहती है। हाँ, अनुशासन और संगठन विशेष महत्व रखता है, उससे कोई समझौता हमारे स्वामी जी नहीं करते। तो ये रहा छोटा सा परिचय सक्षम का और इस संस्थान।